आइए कुछ डाउट्स हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 7 फर्स्ट का 7 देख रहे हैं। लाइन वाइज चलेंगे भाई, किसी को अगर डाउट हो 5.2 में तो अभी बता देना मेरे को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले √3 है, √12, √27, √48 डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी, इनमें से कौन सा एपी है ये बताना है। तो भाई अगर एपी ये बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो √3 है, √12 को कैसे लिख सकते हैं, देखो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है कर देना है। तो यहाँ पे √3 हो गया, √12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 से काट दिया, यहाँ पे 6, 2 से काट लीजिए यहाँ 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 √3। √27 को कैसे करेंगे, 3 से काट रहे हैं 9, 3, हाँ जी इसको हम लिख सकते हैं 3 √3। 48, तो यहाँ 2 बार में 24, 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 2 के, तो 4√3 लिख दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर माइनस करके दिखा रहे हैं आपको, आई चेक कर लेते हैं। तो 2√3 माइनस √3 कितना हो गया आपके पास 1√3, ठीक है। नेक्स्ट D2 निकाल लेते हैं, 3√3 माइनस 2√3 कितना हो जाएगा आपके पास, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है D1 इक्वल टू में D2, तो है इसलिए AP आया समझ में। और बताओ भाई 5 में बस यू बताओ, हिंट दे दो कहाँ करना होगा, बॉक्स कर दूंगा ये जीरो टर्म डाउट में है, पहले जी ना एक बार बता दो, ट्राई किया है, हां ट्राई निकालने के बाद n निकालना जो an 0 करके फिर, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, इज 0 इज अ टर्म ऑफ दिस AP, क्या 0 इस AP की कोई भी टर्म की वैल्यू है कि नहीं है, मतलब 0 इसमें से किसी टर्म में आएगा कि नहीं आएगा ये पूछा। तो भैया अगर मैं 0 को an मानकर इसकी पोजीशन निकालने की कोशिश करूं और अगर इसकी पोजीशन कोई एक नॉर्मल नंबर आ जाए तो हाँ जी बिल्कुल वो उसकी टर्म है, अदरवाइज वो उसकी टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आपके पास 31 है, 28 है, 25 है, डॉट डॉट डॉट, फिर इस तरीके से पूछा है क्या 0 इसकी टर्म है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है an हमारा कितना हो जाएगा 0, a हमारा कितना हो जाएगा 31 और a1 हो गया, यहाँ पर a2 कितना हो जाएगा 28, d निकालने की कोशिश कर रहे हैं और a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 माइनस 31 दैट इज़ -3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई और an की फिर पोजीशन ढूंढनी है बस खाली, तो a प्लस n-1 और d, an कितना है 0, a कितना है 31, n निकालना है और d कितना है -3, तो यहाँ 0, यहाँ 31, यहाँ इसको इससे करेंगे -3n, बाबू डिवाइड में क्या चला जाएगा अभी, हाँ जी वो कर सकते हैं -3n और +3, 31 + 3 34, और 34 को उधर 3n को उधर भेज रहे हैं, 30 n की वैल्यू अकेली 34/3, एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है, कट भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब 0 इस AP में नहीं आता। किया हुआ क्वेश्चन है, NCERT का है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं भाई, देखो भैया 5.6 सगरे निकालवा दो, सगरे क्यों कराएंगे भाई, डाउट बताओ। फाइंड ABC सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP, ये AP में है, ये नंबर्स ABC की वैल्यू निकालनी है, A 7 B 23 और C, बोला ये AP में है, तो अगर ये AP में है तो इसका मतलब क्या है बोलो, यहाँ पर A है, यहाँ 7 है, यहाँ B है, यहाँ 23 और यहाँ पर C है। फाइंड करना है ABC, अगर ये बात गिवन है कि ये एक AP है, भैया अगर ये AP है तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम है,
इन दोनों का डिफरेंस सेम और इन दोनों का डिफरेंस भी सेम और इसका भी डिफरेंस है। तो एक काम करता हूँ मैं पहले इनका डिफरेंस निकालता हूँ। 7 माइनस ए हो जाएगा ना, ऐसे ही डी जो है आपका बी माइनस 7 भी हो जाएगा। और C23 माइनस B नहीं है? अच्छा जी, ठीक इसी तरीके से आपका सी माइनस सी माइन 23 माइनस B 23 माइनस बी, बी क्या होगा आपका डी, और आपका सी माइनस 23 भी आपका क्या होगा डी। तो एक काम कर लेते हैं भाई, ये दोनों ही डी है ना, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी, गलत तो नहीं लिखी, इसको उधर फेंक देते हैं। b प्लस बी और माइनस 7 को यहाँ ले आते हैं, तो 23 प्लस में 7, 7 प्लस 3 10, यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे 2b 2 से काट दिया 15, b की वैल्यू कितनी बैठ गई 15, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, b जब 15 आ गया तो एक काम करो, इस बार इन दोनों को ले लो इक्वल। तो भाई 7 माइनस ए किसके इक्वल है, b माइनस 7 के, गलत तो नहीं है। b की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ 15 माइनस 7 और यहाँ 7 माइनस ए की वैल्यू इधर फेंक रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तो 7 माइनस सही रहेगा, 15 माइनस 7 कितना होता है 8, माइनस ए को उधर फेंक रहा हूँ ए, 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू माइनस, ए की भी आगे वैल्यू। ऐसे हम सी को निकाल देंगे इन दोनों को कंपेयर करते हुए। सर हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, हमने जब b की वैल्यू एक बार निकाल ली तो हम उस तरीके से नहीं कर, जैसे कि हम फॉर्मूला होता है ना a2 प्लस d करके, इस तरीके से नहीं कर सकते इसको। कर सकते हैं, यस करो एक लेकिन b निकला है, d थोड़ी निकला है। और हमारा b आ गया तो d को हम निकाल ही लेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके। हाँ जी हाँ जी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते ए हैं। प्लस डी कर लो। हाँ जी ये भी एक अच्छा तरीका, देख लो भाई इसको भी देख लो, ये भी अच्छा, ये मुझे पसंद आया। यहाँ पर आपके पास जो ए पी है वो कैसी दी हुई है, a 7 b 23 और c। भाई तुम्हें सेकंड टर्म पता है, तुम्हें फोर्थ टर्म भी पता है, तो तुम्हें a2 पता चल गया और तुम्हें क्या पता चल गया a4। भाई इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो ये पता चल गया। फिर तुम कोई सा भी तो रैंक निकाल सकते हो, a3 निकाल सकते हो तुम, और a5 भी निकाल देना। नहीं है, ये भी एक अच्छा तरीका, वो भी एक तरीका जो मैंने भी करवाया। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा या लगा। तो फिर भाई हम तीनों टर्म निकालेंगे तो a हाँ जी, जो टर्म नहीं पता वो निकाल देना, ठीक है। कौन सा वाला वैसे बेटर लगा, दूसरा वाला ज़्यादा बेटर। नेक्स्ट देखिए, और था भाई डाउट, किसके डाउट में था ये फोर्थ क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है तो मीनिंगलेस डाउट्स था, करवाए हुए क्वेश्चन से। फिफ्थ बताओ, पांचों बिना छठों डाउट में है? सात हो भैया डाउट में है। फिफ्थ डाउट में है किसी के, सिक्स ना भैया 7। सात और डाउट में भैया, सात एक Seven. आंसर मारो 575 आ रहा हूँ आइए सेवन्थ की बात करते हैं। सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। फिफ्थ टर्म का सम मतलब a5 और a7 इक्वल टू कितना है 52, और 10वीं टर्म मतलब a10। 46 यार बहुत सिंपल है यार, क्यों करवा रहे हो तुम, एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो। एक चीज आइए कर देते हैं, a प्लस 4d a प्लस 6d 2a प्लस 10d इक्वल टू 52, ये एक इक्वेशन होगी आपके पास। और a प्लस 9d 46, ये एक और इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2a प्लस 10d इक्वल टू 52, और यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। भैया समय ही होता है समय। 19 हाँ जी सम है 7वीं 5वीं और 7वीं टर्म का। सर तो मल्टीप्लाई 46 को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ओए भैया मैंने नहीं देखा। 92 साइन चेंज, दो तो दो ये कट गया भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए आया 18। माइनस 8d यहाँ पे आपके पास माइनस 8d, यहाँ माइनस करें कितना आ जाएगा, 40 माइनस का 40, माइनस से माइनस किया 8 से 5 बार, d की वैल्यू कितनी बैठ गई। अब a1 तो भाई उठाकर इसकी क्वेश्चन में डाल दीजिए, a भी निकल जाएगा
और ए और डी दोनों मिलते AP ही लिखा ए है। बन जाएगी। ए पी बनानी है, पहली टर्म दूसरी टर्म और तीसरी टर्म के बाद डॉट 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 लगा देना। भैया और बोलो। अगर ऐसा बोले कि द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म, तो हमें S5 ना लिखना, A5 S5 नहीं लिखना बाबू। S5 लिख दिया, ये भी गलती है। अगर ऐसा बोलता ना सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म एंड फर्स्ट 7th टर्म, तो वो चीज़ उनका सम का सम है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 डाउट में किसी को? 9 ट्राई किया था? अरे 9 तो है रोमेरो। 9 किया ट्राई? होगा। दीपक 20 इक्वल आ रहा है ना? 20 ठीक है। 20 ट्राई किया? दोगुना आया 20 कर रहा हूँ। 10 ट्राई किया? नहीं हुआ। डाउट में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ। फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। यार सेम क्वेश्चन कुछ भी है। ना भैया 17 आ रहा हूँ। एन निकालना है। पूछा है 55 इसका टर्म है कि नहीं है, तो इसका एन निकाल दो ना। हाँ हाँ, ये अभी तो करवाया 0 वाला, सेम सिस्टम 17 है। आ रहा हूँ। ए एन कितना सेट हो जाएगा? 50। फ्रैक्शन माना ए की वैल्यू कितनी है? 7 और डी कितना है? 3। माइनस कर लिया ना, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देना, एन निकाल देना। एन अगर फ्रैक्शन में आता है तो नहीं है, और अगर एक नॉर्मल नंबर बनता है तो है। ठीक है जी। 11वां क्वेश्चन डाउट में 11 नहीं है? आइए 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। 11th क्वेश्चन में लिखा है के की वैल्यू निकालिए अगर ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। मतलब यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। बोला कि ये 3 टर्म हैं लगातार एक AP की, अगर तो तुम k की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ A1 है, ये A2 है और ये A3 है। इस बात को समझने की मतलब है। और A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, क्योंकि ये एक AP है। अगर AP है तो दो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब A2 माइनस A1। मैं क्या करूँगा? दोनों में से D निकालूंगा। D निकालने के लिए मैं A2 माइनस A1 करूँगा। A2 कितना है मेरे पास? 2k का स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 ब्रैकेट लगा रहे हैं, माइनस इसके आगे पूरे के आगे है ना, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने एक्सपैंड करूँगा माइनस और माइनस 2 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर चला गया तो कितना बच गया आपके पास? और यहाँ पे माइनस के और माइनस 2, एक फ्रैक्शन आ गया, मतलब एक डी आ गया। दूसरा डी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। A3 माइनस A2 लिखने की ज़रूरत नहीं है दीपक, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें प्लीज़। वीडियो आपको मिल जाएगी, आराम से देखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख लो, समझना मत, लेकिन चुप रह, घर जाके समझने का टाइम मिलेगा तेरे को। यहाँ पे माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6 k स्क्वायर और यहाँ पर k और माइनस 2। तो ऑब्वियस ही बात है। अच्छा नहीं सॉरी यार, ये मैंने क्या कर दिया, शिट। डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना। कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पर वही है, यहाँ डी नहीं निकालना आपने। मुंह बंद रख अपना। भाई देखो सही बात है, इसमें काम करो आप लोग, करना इस चीज़ को कि A1 प्लस 1 इक्वल टू में क्या लेके आना? A2। ऐसे इक्वेशन बनाना, ऐसे देखते हैं भाई बालक। मैं बना देता हूँ, लो मैडम। k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 ये पहली टर्म है, और 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 ये दूसरी टर्म है, और 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 ये तीसरी टर्म है। और एक क्वेश्चन में बोला गया कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं AP के। कैसी टर्म्स हैं ये? कंसेक्यूटिव। तो A1 प्लस 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? कंसेक्यूटिव है ना बाबू, लगातार है। डिटरमाइन k का मतलब होता है k की वैल्यू निकाला। तो हम इस इक्वेशन में डालेंगे एक वैल्यू, और एक बार हम इसमें डालेंगे A2 प्लस 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? A3। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू में
2k² प्लस 3k और प्लस 6। चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं, उस तरफ भी ले चलते हैं। तो यहाँ पे 2k² माइनस k² और प्लस 3k माइनस 4k और यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास k² और माइनस k और माइनस 3। इसको अच्छे से लिख रहे थे हम लोग, k² माइनस k इक्वल टू में 3। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन और बना देंगे इसके लिए। तो कितना हो जाएगा आपके पास 2k² प्लस 3k और प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू में 3k² प्लस 4k और प्लस 4। चीज़ों को इधर ही ले आते हैं सबको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, या उस तरफ ले चलते हैं, 3k² माइनस 2k² प्लस 4k और माइनस 3k और प्लस 4 और माइनस 1। यहाँ पर k² प्लस k और प्लस 3, k² प्लस k इक्वल टू माइनस 3 कर दिया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। k² माइनस k इक्वल टू 3 और k² प्लस k इक्वल टू माइनस 3। कोफिशिएंट सेम है दोनों के, k² के, साइन चेंज कर देंगे, बात बिगड़ेगी फिर से। k² से k² माइनस 2k और यहाँ पे कितना आ गया 6। 2 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3। k की वैल्यू कितनी बैठ गई, वहाँ पे कुछ प्लस 4 माइनस 1 के साथ हो, प्लस 4 माइनस 2 आएगा, 6 और 1 भी तो प्लस 4, अरे हाँ 6 भी रहेगा, आई कह रहा हूँ माइनस 6 आएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, क्या माइनस 3 आएगा। -3 जब इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये सॉल्व होगा आपके पास k² माइनस k इक्वल टू में 3 और k² प्लस k इक्वल टू में 3। यहाँ पे ये तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। जैसे कट जाएगा माइनस 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 2k, यहाँ 0, k की वैल्यू कितनी आ गई और k इक्वल टू 0। ये आपका क्या है आंसर। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन डाउट में, 12th हाँ भैया क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and product of the two smaller part is 4623। मतलब क्या है इसका, कि 207 को 3 भागों में बांट दिया गया है और कुछ इस तरीके से बांटा गया है कि उससे एक AP बन गई है। उससे क्या बन गई है, AP। और जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स, और जब हम स्मॉलर पार्टों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो 4623 आता है। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? 3 भागों में कैसे बांटेंगे इसको, डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। उसने बोला ऐसे भागों में बांटना है कि AP बने और वो AP के पहले 2 टर्मों का जो प्रोडक्ट है वो 4683 हो। तो एक काम करते हैं भाई, देखो जब कभी भी आपको 3 भागों में बांटने के लिए मौका मिले, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 पार्ट्स में आपको जब कभी किसी AP मतलब AP बने ऐसा कुछ मिले तो हमेशा A माइनस D, ठीक है, A और A प्लस D लीजिए। आप डिफरेंस देखिए सेम है, इनमें कितने का डिफरेंस है, D का। इनमें कितने का डिफरेंस है, देखो ना, जब इस चीज़ को D से बढ़ाया तो A बन गया, इसको D से बढ़ाया तो क्या बन गया, A प्लस D, तो AP बन रही है ना। अच्छा जी, अब उसने, अच्छा एक बात तो क्लियर है ना यहाँ पर कि तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 207 भाई तीनों पार्टों को प्लस करके 207 आना चाहिए। तो D से D कट जाएगा, A प्लस A कितना हो जाएगा, 3A 207। हाँ जी, नहीं वो बात नहीं पड़ी, पता चल जाएगा आपको, देखिए। तो कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27। तो A की वैल्यू कितनी है, मतलब तुम्हें A की वैल्यू पता है इसमें। अच्छा उसने ये बोला कि इन 2 को प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए,
फोर जीरो 4623 फोर सिक्स 4623 तो इसका मतलब a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय में a इक्वल टू 4623 और तुम्हें a की वैल्यू पता है कितनी है 69 माइनस डी इंटू में 69 इक्वल टू 4623 सॉल्व कैसे करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 69 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई डिवाइड ना हो जाएगा 69 पे भेज सकते हैं डिवाइड के लिए भेज दो भैया यही रोएंगे फिर भेजते ही आइए मल्टीप्लाई कर लेते 9 9 सा 81 और 6 9 सा 54 36 कैसे 54 एंड 62 सही और 6 9 सा 54 5 पर कैरी गया 6 6 सा 36 41 1 6 7 तो आपके पास आएगा 4 6 7 1 माइनस 47 भैया 4761 क्या कर रहा हूँ 7 6 1 माइनस 69 डी इक्वल टू में 4623 हाँ जी इसको एक काम करते हैं इसको उधर भेजते हैं इसको इधर ले आते हैं तो आपके पास 4761 माइनस 4623 इक्वल टू 69 डी 4671 को ठीक है माइनस कर रहे हैं इसको कितना हो जाएगा आपके पास ये आ जाएगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 3 और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1 और यहाँ हो जाएगा 69 डी 69 से एक बार काटोगे दो बार पे चला जाएगा डी की वैल्यू कितनी आ गई और डी निकलते ही ए भी पता है और डी भी पता है क्या तीनों पार्ट नहीं निकाल सकते हां तो तीनों पार्ट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हां मेरे ख्याल से यही चीज़ पूछे स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स तो आप खुद ही बता देंगे कि 69 माइनस 2 तो मतलब 67 होगा पहला पार्ट फिर क्या होगा 69 और फिर कितना होगा आपके पास 71 आया समझ में इन दो को मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा कहाँ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है ठीक है टेस्ट तो इस बाबू मैं क्या दूंगा वो छोड़ो मैं कह रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक नंबर को 3 भागों में बांट दिया और एपी बन रही है उनसे तो इसी तरीके से बटेंगे वो a माइनस डी ए और a प्लस डी वैल्यू लग देती है मैथड हाँ मतलब मैथड यही रहेगा उसमें बस बातें चलेंगी फिर तुम्हें ना पहली और लास्ट वाली का भी मल्टीप्लाई गिवन होगा ऐसा भी कुछ होंगे कुछ क्वेश्चंस या पहली 2 टर्मों का मल्टीप्लाई होगा लेकिन एक काम आपने ये करना है यहाँ पर कि आपने 207 को बांटा है ना इनमें तो पहला काम तो यही है जिस बच्चे को ये नहीं पता ना कि ए कैसे निकालना है उससे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला तो पहला काम आपका ये है कि इनके एडिशन से ए निकाल लो पहले जानबूझ के हमने a माइनस डी ए और a प्लस डी लिए हैं ताकि क्या निकल सके a निकल सके अगर मान लो मैं इसकी जगह ये ले लेता a अगला a प्लस डी अगला a प्लस 2d तो निकलता ही नहीं a देख लो तुम ऐड करोगे a प्लस a कितना हो गया 3a d प्लस 3d निकला ही नहीं बिजनेस वाले अगर उनकी दो समझ में आया तो जानबूझ के इसलिए a माइनस डी ए और a प्लस डी लिया गया है अगर कोई 3 नंबर लेट करने हैं तो AP में AP वाले क्वेश्चनों में अगर कोई 3 नंबर लेट करने हैं तो हमेशा ऐसे ही लेना है अगर 2 लेट करना हो तो 2 लेट करने हो तो ऐसे ले लेते हैं हालांकि 2 का क्वेश्चन आता नहीं है 3 का ही आता है लेकिन अगर 2 लेट हाँ अगर आपको 2 लेट करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो इसमें a प्लस डी और a माइनस डी और इनके बीच में जो गैप चल रहा है वो 2D का है वो देख लेंगे 3 से ज़्यादा का तुम्हें आएगा नहीं डोंट वरी 2 का भी नहीं आएगा 3 का ही आएगा ठीक है हालांकि अगर 4 नंबर 5 नंबर लेट करने के लिए आ गया या 4 नंबर लेट करने के लिए आ गया हाँ जी तो ऐसे लेते हैं a माइनस 3D a माइनस डी और फिर a प्लस डी और a प्लस 3D 4 नंबर्स अगर लेट करने के लिए आए और अगर 5 नंबर सेलेक्ट करने के लिए आए हाँ मतलब ऐसे जानबूझ के लेट करें कि डिफरेंस भी सेम चले और इनको जब मैं ऐड वैड करूँ ना तो ए डी पूरा कट जाए अच्छा जैसे मान लो 5 नंबर को तो आएगा ही नहीं ठीक है समझ में आ रहा ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में चांसेस बन जाते हैं जब मतलब अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब पेपर टफ है तुम्हारा ये ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए और कौन सा डाउट में फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी भाई एक ट्राइंगल है उसके एंगल्स एपी में हैं तो एंगल्स एपी में है मतलब उनका डिफरेंस सेम चल रहा है
द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो छोटा वाला है, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले के दुगना है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, बोला है कि सारे एंगल्स निकाल लीजिए। बस देखो पहली बात, अगर मैं इसको a मान रहा हूँ, इसको a प्लस डी मान रहा हूँ और इसको a प्लस 2d मान रहा हूँ, ऐसे मान 100 का सम 180 मान लो, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये है कि तीनों एंगलों का प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, रीज़न बहुत बढ़िया ASP। तो एक इक्वेशन तो इससे बनेगी, a प्लस a कितना हो जाएगा आपके पास 3a और प्लस में 3d इक्वल टू में 180। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। एक इसके ट्वाइस कर देंगे। एक उसने बोला ग्रेटर वाला छोटे वाले के ट्वाइस है, तो ग्रेटर वाला कौन है, a प्लस 2d, छोटे वाले का दुगना कर दो, तो एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी। इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a प्लस में 2d इक्वल टू में 0। एक चीज इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर दे, a और d मिल जाएगा तो सारे एंगल्स भी मिल जाएंगे। भैया हमने यू a प्लस d a प्लस 2d कर दिए हैं। बाबू उसने बोला है 3 एंगल्स हैं जो कि AP में हैं, तो अगर आप चाहो a प्लस डी और a प्लस 2d नहीं लिखना है तो आप a माइनस डी से भी कर सकते हो कि आप भैया अब ये तो आप बता रहे थे वो करना है a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी। अब तुम जैसे इनको ऐड करोगे ये सब a बच जाएगा तुम्हारे पास, खाली a की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरे वाले से जो इक्वेशन बनेगी उसमें डाल देना a की वैल्यू को, d भी निकल जाएगा, और a और d आते हैं इनमें डाल देना। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कैसे करना। मेन बात है AP में जब 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, 3 आंसर 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने बता दिया था, ठीक है। और बताओ भाई और कौन सा क्वेश्चन डाउट में। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अगर इसकी जगह नेगेटिव टर्म की जगह अगर 0 होता तो तुम बड़ी आसानी से बता सकते। अब यहाँ पर बोला पहला नेगेटिव टर्म बताओ, तो पहले तो तुम मुझे ये बताओ AP घटती हुई है कि बढ़ती हुई है, घटती है। तो यहाँ 53 है, यहाँ 48 है, यहाँ 43 है और यहाँ डॉट 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 करते हुए, और बोला है पहली नेगेटिव टर्म कब आएगी वो बताना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ये पता लगा लेता हूँ इसमें कि 0 कब आएगा, और 0 से अगली वाली टर्म मेरी क्या होगी, सही बात है ना। तो मैं an क्या सेट कर लेता हूँ 0, और मैं ढूंढता हूँ इसको। अब चांसेस हैं कि या तो इसमें n हो, या तो इसमें 0 आएगा कभी ना कभी, और या तो 0 नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो अब पहले देख लेते हैं इसको। देखो अगर an मान लो जैसे n इक्वल टू में 13 पर 0 आ गया, मतलब n की वैल्यू सही बैठ गई मेरी, मान लो। 14 पे हुआ। तो इससे 2 बातें पता चलती हैं, एक तो 0 है इस AP में, ये बात पता चलती है। दूसरा नेगेटिव टर्म उसकी अगली होगी, क्योंकि AP घटती जा रही है ना, तो 14वीं टर्म से मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी, सही है। अच्छा मान लो कि भाई 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता मतलब 13.7 कुछ तो आएगी, कुछ तो आएगा, फ्रैक्शन व्रैक्शन कुछ तो लाओगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर देना, इसमें कन्वर्ट कर देना पॉइंट। तो इसका मतलब कि 13वीं टर्म पॉजिटिव रही होगी, 13 बीच में कहीं है 13.7 जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन जो 14वीं टर्म होगी वही तुम्हारी नेगेटिव टर्म है, क्योंकि 0 तो आया ही नहीं, वो बीच में गई है, तो अगली वाली टर्म जो पहुंचेगी वही तो पहुंचेगी। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यही काम करना है कि इसमें an को क्या लेट कर लीजिए 0। एक बार करके दिखाएंगे मेरे को, करके दिखाओ, 17 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। माइनस क्यों आ रही है भाई, प्लस आएगी ना। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि नंबर लाई बिटवीन 100 एंड 300 व्हेन डिवाइडेड बाय। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 to 300 which when divided by 4 leaves remainder 3। देखिए काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा अभी तक, ठीक है। जैसे कि सर 12 नहीं हाँ मतलब 12 है 4 ना अलग टाइप का है। रिमाइंडर इधर देखिए जब कभी भी हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। ये पूछा है तुमसे, तो कैसे करोगे कुछ आइडिया दो मुझे, मतलब आइडिया क्या बनाया। भैया पहला नंबर कितना, कैसे पता लगा, डिवाइड करके। हाँ भैया करो डिवाइड, कितना आता 4 लेवल 10 से कर देंगे रिमाइंडर जो जब कभी नेक्स्ट नंबर निकालो।
हाँ तो नेक्स्ट नंबर उतना ही चार मतलब उतने बढ़ता चला जाएगा ना। 11 प्लस में 4 15 तो डिवाइड करके देख 4 से 3 ही आया। आ रहा है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला 10 से लेके 300 के बीच में जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ये है सवाल, मतलब रिमाइंडर कितना एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो जिस बच्चे को ना डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आया वही इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेगा। और डिवाइड कैसे कर रहे हैं? डिवाइजर कौन है हमारा? 4 है। मैंने एक बार 4 से इसको डिवाइड करके देखा 10 रिमाइंडर का कितना आएगा? 2 बार पे यहाँ पर 8 और यहाँ पे 2। अरे सुन तो लो भैया, ये 2 है, इसका मतलब क्या है रिमाइंडर कि ये 2 एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 से कम हो जाएगा तो मेरा 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा, ऐसा ना। अच्छा ये ना ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना है? 2। तो इसका मतलब जब आपने 4 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बैठा है आपका? 2। तो इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा है, 2 कदम एक्स्ट्रा चल रहे हैं। अच्छा तो हमें रिमाइंडर कितना लाना है? 3। तो भैया इसका मतलब इसको एक ही आम बढ़ा। इसको 1 कदम और बढ़ा दो तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? और अगर इसको 2 कदम बढ़ा दिए तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस बात को समझो, डिवाइड की बात है। जो बच्चा डिवाइड के कॉन्सेप्ट को समझता है, देखो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। 1 2 3 4 5 ठीक है 11 अब 10 है ना। मेरे को कितने के पेयर बनाने हैं? 4 4 के। तो जी ये रहा मेरा पहला पेयर, जी ये रहा मेरा पहला पेयर, ठीक है। और यहाँ तक ही है मेरे पास हिसाब किताब। तो भैया 2 डब्बे एक्स्ट्रा पड़े हैं ना मेरा, इसका मतलब। लेकिन मुझे कितने एक्स्ट्रा पड़वाने हैं? 3। तो तुम खुद बताओ इसको, मतलब मेरे इस नंबर को कितने से बढ़ा देना चाहिए? मुझे 1 से बढ़ा देना चाहिए। तो 10 तो है ही आपके पास, 1 से और बढ़ा दो 11। तो 11 है वो पहला नंबर जो आपका 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। अब अगला नंबर कौन सा होगा? अब अगला नंबर वही है कि भाई जितने पे 4 4 का गैप चल रहा है ना भाई, जब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर 4 4 के गैप पर हैं तो 4 से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर देने वाले नंबर कितने कितने के गैप पे होंगे? 4 4 गैप पे होंगे। तो अगला वाला नंबर कितना होगा? 15। उसका अगला कौन सा होगा? उसका अगला। अब लास्ट से देख लेते हैं। और लास्ट को डिवाइड करें, 300 डिवाइडेड बाय में 4। जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। वैसे 7 4 जा 28 और यहाँ पे 2 और 5 और यहाँ पे 5। बिटवीन बोला है क्या? बिटवीन बोला है तो 300 नहीं लेना, कोई बात नहीं। 300 नहीं लेना तो मतलब लास्ट वाला नंबर जो है वो पेयर तक बन चुका है, तो इसको एक्सक्लूड करवा दो ना। 299 भाई 0 रिमाइंडर है। अगर एक बैक में मारता हूँ तो कितना रिमाइंडर बन जाएगा? ऑटोमेटिकली 3 रिमाइंडर बन जाएगा ना। तो लास्ट नंबर क्या होगा आपके पास? 290। इस AP का क्या निकाल देना है? बोला कितने नंबर हैं ऐसे, मतलब लास्ट वाले का क्या निकाल देना है? n निकालना है। क्या निकालना है? निकाले भैया। पोजीशन निकालना है। फिर इसका n कितना बैठेगा? ठीक है, इसको आप लोग घर से कर लीजिएगा। 73 आ रहा। हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हाँ भाई, और कौन सा क्वेश्चन डाउट में? 20 भी डाउट में क्या? ना फर्स्ट टर्म -5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP इज 120। भाई फर्स्ट टर्म 5 है, इसका मतलब A कितना हो गया? -5। लास्ट टर्म मतलब AN भी पता चल गया आपको कितना है? 45। और सम ऑफ द टर्म्स मतलब SN 120। 120। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है और और D भी बताना है। भाई ये तो वो वाला ही है, हिसाब किताब हाँ किया हुआ क्वेश्चन है। अगला वाला देखिए, विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी -77। AN निकालना है और बोला है फाइंड द सम ऑफ द AP, मतलब SN दिया हुआ है आपको -77 अगले वाले पार्ट में, और उसमें से N निकालना है। ठीक है, 22 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ? -2 -7 -12 ऐसे करते करते पूछा है -77 कौन सी टर्म पर आएगा? AN तो भाई AN दे दिया ना ये। और फिर अगले में तुम्हें ये पूछा कितनी टर्मों का सम कर दूं?
कि सम कितना आ जाए, SN माइनस 77 दे रखा तो मतलब -77, मतलब दो पार्ट हैं इसके ऐसा ना दे रखो भाई। अगले वाले में देखो ना, फाइंड द सम ऑफ दिस AP अप टू, टर्म में अच्छा वही है। अच्छा सॉरी 77 तक निकालना है, सॉरी माय मिस्टेक। ये वाला पार्ट है कि इसमें कि मतलब यहाँ तक जितने भी बनेंगे टर्म्स उन सब का क्या निकाल देना है, ऐसा नहीं निकालना ऐसा निकाल देना। हाँ भाई 23 तो कराया हुआ है, 24 an का दिया हुआ है ना फॉर्मूला, n की वैल्यू एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, a और d जनरेट हो जाएगा, s20 निकाल देना। 24 होता है 24वां sn वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, सेम ही तो है। s1 निकालो, s1 निकालो, s2 निकालो, s1 ही a1 है और s2 माइनस s1 करके a2 मिलता है, a2 माइनस a1 करके d मिलेगा। किया तो था sn वाला तरीका, ठीक है। लास्ट में जो भाई अब ना 27, डाउट में है किसी को? ना 30 टर्म घुमा देनी है, 30 में कुछ नहीं बाबू, लास्ट की 10 टर्म्स का सम बताना है। तो इसका मतलब 8, 10, 12 और ऐसे करते हुए 100, इस पूरी एपी को घुमा देंगे 126 और फिर 12, 10 और 8, कौन से करवा रहे हो 30, क्वेश्चन नंबर 30। और आपने लास्ट बोली थी तो भाई आपने मतलब ये ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, लास्ट से बोला है, लिखा तो है उसमें, देख ही नहीं रहा। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना है और 31 तो करवाया ही था, कल ही करवाया, एज वेल एज वाला है। अच्छा हाँ सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। पहला नंबर कौन सा होगा? कौन से पूछ रहे हो 2 और 9 दोनों से होता है जो एलसीएम निकाल 18, अगला वाला 5 से 4 है 36, अगला वाला 54, ऐसे कर 7 टर्म तक है। इसका क्या निकाल देना है सम? S7 S7 निकालना है। 5 से 4 कर पाएंगे? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।